नीलकंठ पक्षी ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है, गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी, जहां रोज सुबह सुबह लोग इकट्ठा होकर बातें करते थे। उस दिन वहां दो खास मेहमान मौजूद थे, रंग बिरंगे पंखों वाला मोर और शांत साधारण मगर मेहनती गाय। मोर अपने पंख फैलाकर सबको दिखा रहा था, देखो प्रकृति ने मुझे कैसा अद्भुत रूप दिया है। मैं जब भी नाचता हूं लोग मोहित हो जाते हैं। यह सब मेरी किस्मत है। गाय मुस्कुराकर बोली, सुंदरता अच्छी है मोर भाई, लेकिन असली ताकत बुद्धि में है, क्योंकि भाग्य को चमकाने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मोर यह मानने को तैयार ही नहीं था कि बुद्धि के बिना भाग्य नहीं बनता। बुद्धि और भाग्य में कौन ज्यादा बलवान है, इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। जब दोनों में बहस काफी बढ़ गई तो गांव के बुजुर्ग बोले, क्यों ना तुम दोनों आजमा कर देखो कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर मोर अपना भाग्य और गाय अपनी बुद्धि आजमाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने शर्त मान ली। सुबह सुबह मोर जंगल के रास्ते निकला। चलते चलते उसने देखा कि एक जगह फल और अनाज से भरी टोकरी पड़ी है, साथ में कुछ चमचमाते सिक्के भी। वह हंस पड़ा, वाह, भाग्य ने तो मेरा नाश्ता और धन दोनों ला दिया। वह आराम से खाने बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे भाग्य में बिना मेहनत के नाश्ता और धन थे, इसीलिए बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए मुझे कितना अच्छा नाश्ता और धन मिल गया। दूसरी तरफ गाय ने रास्ते में एक किसान को खेत में मशक्कत करते देखा। वह आगे बढ़कर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? किसान ने खुश होकर कहा, जरूर, बदले में तुम्हें हर रोज ताजा चारा मिलेगा। मोर ने खाना खाना शुरू ही किया था कि तभी कुछ बंदर आ गए। उन्होंने टोकरी पलट दी और सारा खाना लेकर भाग गए। मोर गुस्से से पंख फड़फड़ाने लगा। उधर गाय किसान के साथ खेत में काम पूरा करके आराम से ताजा हरे भरे चारे का आनंद ले रही थी। गाय ने धीरे से कहा, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। दूसरे दिन तेज बारिश आने वाली थी। मोर जंगल में घूमते हुए एक सुंदर बागा पर पहुंचा। वहां बड़े पेड़ और हरी घास थी। वह बोला, वाह, भाग्य ने फिर मेरा साथ दिया। अब मैं हमेशा के लिए यहीं बस जाऊंगा। गाय ने सोचा, बारिश में पेड़ों के नीचे पानी टपकता है, बेहतर होगा कि मैं अपना घर बना लूं। फिर उसने कुछ लकड़ियों और घास फूस से अपने लिए एक मजबूत झोपड़ी बना ली। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह बारिश में भीगने से बच गई। उधर मोर के पास शाम को बाघ का असली मालिक आ पहुंचा और मोर को डांट कर भगा दिया। मोर भीगता हुआ इधर उधर भटकने लगा। गाय अपने मजबूत घर में सूखी और सुरक्षित बैठी थी। उसने मोर को देखा और अंदर बुला लिया। देखा मोर भाई, बुद्धि से बनाया घर तूफान में भी खड़ा रहता है। मोर गाय से कहने लगा, गाय बहन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। गाय कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराने लगी। तीसरे दिन मोर ने सोचा, मैं शहर जाकर शो करूंगा। वहां सब मेरे नाच को देखेंगे और वाह वाह करेंगे और मेरा भाग्य रातों रात चमक जाएगा। वह शहर पहुंचा और सचमुच शुरुआत में भीड़ जुटी, लेकिन कुछ ही देर में लोग ऊब गए और चले गए। इधर गाय गांवों में बच्चों को दूध पिलाती, बुजुर्गों को सहारा देती और खेतों में मदद करती रही। धीरे धीरे गांव वाले उसे मां जैसी मानने लगे और उसे बहुत मान और सम्मान देने लगे। शहर में एक दिन एक व्यापारी ने मोर को देखा और कहा, इतना सुंदर पक्षी, इसे पकड़कर सजावट के लिए रखूंगा। मोर को पिंजरे में डाल दिया गया। शुरू में मोर को लगा कि यहां तो अच्छा खाना और आराम है, लेकिन धीरे धीरे उसके पंख टूटने लगे और मन उदास हो गया और उसकी जिंदगी जेल के कैदी की तरह हो गई। उधर गाय की सुझाई पानी बचत योजना से गांव के खेतों में नहर बन गई, जिससे सभी को फायदा हुआ। एक रात भयंकर तूफान आया और किसी तरह मोर को मौका मिला वहां से भागने का, और मोर अपनी जान बचाकर भागकर गाय के पास आ गया। गाय ने अपने घर का दरवाजा खोला। मोर को देखते ही गाय मुस्कुराई और मोर से कहने लगी, चलो, आज तो किस्मत ने भी तुम्हें बुद्धि के पास पहुंचा ही दिया। मोर बोला, गाय बहन, मान गया किस्मत मौके देती है, लेकिन बुद्धि से ही उन्हें थामा जा सकता है। अगर दोनों साथ हों तो जीत पक्की है। गाय ने कहा, और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी समझदारी है।
गांव में उत्सव हुआ, मोर ने नृत्य किया और गाय को सम्मान मिला। सभी गांव वालों ने गाय की बात मानी और स्वीकार किया कि बुद्धि के इस्तेमाल से ही भाग्य चमकता है। अगर आप लोगों को भाग्य और बुद्धि का यह मिलन अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।